एक रेखा बिंदु 37 व 68 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। माना पहला बिंदु ए 37, बी 68, इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। y2 8 है, y1 7 है। 8 माइनस 7, x2 माइनस x1 6 माइनस 3, 1/3। ये उत्तर है। सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतखंड ज्ञात कीजिए। दी गई रेखा 5x प्लस 6y इक्वल टू 7, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखना है तो y वाले पद को इधर अकेला बाएं पक्ष में रखा, x वाले पद को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दिया। 6y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 7। अब y अकेला होना चाहिए तो 6 से भाग दे दिए दोनों पक्षों को। 6 से भाग देने पर y इक्वल टू माइनस 5/6 x प्लस 7/6 जो y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में है। तुलना करने पर ढाल प्रवणता m इक्वल टू माइनस 5/6, y अक्ष के साथ अंतखंड c इक्वल टू 7/6। उत्तर। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। माना रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c है। प्रवणता m इक्वल टू 5/4 यहाँ प्रश्न में दिया है। प्रवणता m इक्वल टू 5/4, y के अंतखंड c इक्वल टू 3। m और c के मान 1 में रखने पर अभिष्ट रेखा का समीकरण y इक्वल टू m के जगह पर 5/4 x प्लस c की जगह पर 3। उत्तर यहाँ भी लिख सकते हैं और आगे भी सरल कर सकते हैं भिन्न को दूर करके 4 से गुणा करने पर। हरों को लघुत्तम से गुणा करते हैं हमेशा। 4y इक्वल टू 5x प्लस 12 माइनस 5x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस 1 से गुणा कर दिया पहला पद को धनात्मक बनाने के लिए। 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। उत्तर। y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? y अक्ष के समांतर रेखा का x निर्देशांक हमेशा बराबर रहता है। अतः अगर दो बिंदु अगर ले लें इस रेखा पर x1 y1 और x2 y2 तो x1 बराबर x2 इसके प्रकार समझ सकते हैं। ये x अक्ष है, y अक्ष है। इस पर दो बिंदु x1 y1
और x2 y2 ले लिया, तो x1 यहाँ से यहाँ तक दूरी है और x2 यहाँ से यहाँ तक दूरी है। ये दोनों दूरी बराबर होंगे क्योंकि रेखा y अक्ष के समानांतर है, इसलिए x1 इक्वल टू x2। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा की प्रवणता x1 और y1, x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, x1 इक्वल टू x2, x1 माइनस x1 तो कट जाएगा 0, y2 माइनस y1 अपन 0 इक्वल टू अपरिभाषित। उत्तर y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता अपरिभाषित है। y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली माइनस 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ y से अंतःखंड c इक्वल टू 6, ढाल m इक्वल टू माइनस 5/3, रेखा की ढाल या प्रवणता m इक्वल टू माइनस 5/3। c और m के मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट रेखा का समीकरण y इक्वल टू m की जगह पर माइनस 5/3 x प्लस c की जगह पर 6, 3 से गुणा कर दिया, भिन्न हटाने के लिए 3 से गुणा कर दिए, 3y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 18, इसको इधर लाया, x वाले पद को पहले लिखा, फिर y वाले पद को, फिर अचर पद को पक्षांतर करके, ये उत्तर है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। मान लो रेखा पर कोई बिंदु P x y है। ये चर बिंदु है और रेखा पर एक बिंदु 6 0 प्रश्न में दिया हुआ है, रेखा पर दूसरा बिंदु 6 0 है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल सात बटे 3 दिया है प्रश्न में। m के जगह पर लिख लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 7/3। इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 y मान लिया, इसको x1 y1, तो y2 जगह पर y लिख दिया, माइनस y1 के जगह पर 0 लिख दिया, x2 जगह पर x लिख दिया और x1 के जगह पर 6 लिख दिया, 7/3। 7 से इनको गुणा, 3 से इसको गुणा, 7x माइनस 6 इक्वल टू 3y, 7x माइनस 42 इक्वल टू 3y, या 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये उत्तर है। इसकी दूसरी विधि भी बना सकते हैं इस प्रकार। दूसरी विधि, ये पहला विधि है। माना रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c है। क्रमशः इसमें दो अज्ञात राशि हैं m और c। m का मान तो दिया हुआ है प्रश्न में, प्रवणता 7/3,
सी के मान ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार प्रवणता m इजिकल टू 7/3। चूँकि रेखा बिंदु 60 से होकर जाती है, अतः बिंदु के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा 1 बिंदु 60, अतः y की जगह पर y कोऑर्डिनेट 0, m की जगह पर 7/3, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट 6 प्लस c, 3 दूने 6, 0 इजिकल टू 14 या c इजिकल टू -14। m और c के मान को 1 पर रखने पर y इजिकल टू m के मान 7/3 है। प्रश्न में दिया है x, c के मान -14, और इसको आगे सरल करने पर यही आएगा 7x - 3y, 7x - 3y -42 इजिकल टू 0 उत्तर। तो यह दूसरा विधि है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। मतलब रेखा मूल बिंदु और 2, 3 दो बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु O का निर्देशांक 0, 0 और दूसरा बिंदु 2, 3, जिसको x1 y1 मानना और इसको x2 y2 माना। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता y2 - y1 अपन x2 - x1, y2 3, y1 0, x2 2, x1 0, 3/2 उत्तर।